कविशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो किताबें होती हैं वो एक दर्पण होती हैं किसी की भी जिंदगी के लिए। और किताबें अगर आपको कुछ सिखाती हैं बचपन से, हम चाहे वो क्लास LKG KG हो या फिर 6th हो 12th हो, आगे की पढ़ाई हो, किसी भी कक्षा की पढ़ाई के लिए जिस तरीके से हम किताबों का उपयोग करते हैं, अलग अलग तरीके की लर्निंग्स होती हैं। मुझे लगता है कि हर क्लास में, हर कक्षा में, कक्षा का बार बार उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं खुद हिंदी मीडियम से आता हूँ और हमारे यहाँ इस तरीके के टर्म्स बहुत अच्छी तरीके से यूज किए जाते हैं कि कक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय, आचार्य जी, हम लोग अपने टीचर को आचार्य जी बोलते थे। खैर, तो मैं बात कर रहा था किताबों की। किताबें एक अलग तरीके का दर्पण होती हैं जो एक व्यक्ति की जिंदगी दूसरे व्यक्ति के जरिए हमें पढ़ने का मौका मिलता है, उसकी किताबों की कहानियों के जरिए, कविताओं के जरिए। और किताब अगर इस तरीके की हो कि वो किसी भी तरीके की आपकी व्यावसायिक पढ़ाई या जो आपकी तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की, उसके लिए हेल्पफुल हो, और किसी ने उस किताब का संकलन इस तरीके से किया हो कि उसको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो आपकी तैयारी है उसको आसान बना दे, तो वो फिर किताब के क्या कहने हैं। इसी तरीके की किताब है जिसकी मैं आज बात करूंगा, नेशन कॉलिंग किताब का नाम है। इसका जो सब टाइटल है किताब में लिखा है, होलिस्टिक अप्रोच टू UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। किताब को लिखा है सोनल गोयल ने। हम लगभग सभी जानते हैं कि सोनल गोयल कौन है। एक IAS ऑफिसर हैं जिनकी 13th रैंक आई थी, 2008 बैच से हैं, और अलग अलग उन्होंने राज्यों में अपनी अपनी सर्विसेज दी हैं, जनता की सेवा की है, और अभी दिल्ली में हैं। और इन्होंने इस किताब को लिखा है। किताब में एक लाइन है कि होलिस्टिक अप्रोच टू UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एक आसान अप्रोच। इस किताब को पढ़ने के बाद जो भी आपको लगती है कि डिफिकल्टीज होती हैं UPSC की तैयारी करने में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में, UPSC फोकस्ड है, बट मुझे लगता है कि इस किताब में आप चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, वो चाहे सब्जेक्ट्स को लेके हो, चाहे तैयारी को लेके हो, उस वक्त में आपको मेंटली प्रिपेयर कैसे रहना है उन परीक्षाओं के लिए। उस जो सबसे टफ टाइम होता है कि उन परीक्षाओं के बाद फेलियर होता है, कि बहुत सारी जैसे UPSC की परीक्षा होती है कि आपको एक तरीके की सांप सीढ़ी का गेम होता है UPSC की परीक्षा, कि आपने प्री कर लिया, आप एक सीढ़ी चढ़ गए, आपने मेंस क्लियर कर लिया, आप एक ऊपर सीढ़ी चढ़ गए, बट आप अगर इंटरव्यू में फेल होते हैं तो आपको जो सबसे 99 में जो सांप बैठा होता है वो नीचे लाके डाल देता है 0 पे या 1 पे। सो फिर से उसकी तैयारी आपको 0 से करनी पड़ती है। तो उस समय जो मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जो मुझे लगता है वो होती है कि मेंटली प्रिपेयर रहने का, कि आपको फिर से प्री देना है, मेंस देना है, देन आपको वापस से वो परीक्षा देनी है। इस तरीके की और भी एग्जाम्स हैं, SSC के एग्जाम्स हैं जिसमें आपको 0 से तैयारी करनी पड़ती है, इंटरव्यू देना पड़ता है, प्री देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, देन आपका जाके सिलेक्शन होता है। तो उस वक्त पे आप खुद को मेंटली कैसे प्रिपेयर रखें, अपने परिवार वालों से कैसे उनको हैंडल करें, कैसे समझाएं, या परिवार वाले आपको कैसे किस तरीके से समझाएं, उस तरीके को कैसे आपके साथ खड़े रहें, इस किताब से आपको सीखने को मिलेगा। सब्जेक्ट्स का हमेशा टफ कॉम्बिनेशन, और मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा फाइट रहती है UPSC में रहती है किस तरीके के सब्जेक्ट्स का चयन करें, कौन से विषय हैं जो सहायक होंगे परीक्षा को निकालने में, मेंस में या फिर पेपर्स को लिखने में। तो मुझे लगता है कि इस किताब को पढ़ने के बाद में उसमें बहुत आपको हेल्प मिलेगी कि आपको आपका सब्जेक्ट, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, उसको सेलेक्ट करने में। आपको सब्जेक्ट नहीं बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, बट आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, आप मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, आप आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, या आपकी किस चीज में रुचि है, तो उस बेसिस पे आपका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, किस तरीके के सब्जेक्ट्स में आपको पेपर लिखने हैं, जो लॉन्ग एसेज होते हैं, लॉन्ग आंसर्स होते हैं, जो लॉन्ग पेपर होते हैं मेंस में, वो किस सब्जेक्ट में लिखने हैं। तो उसको मुझे लगता है सिलेक्ट करने में आपको इस किताब से बहुत सहायता मिलेगी। आपको तैयारी में शेड्यूल क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको खुद को मोटिवेट रखना है डेली लाइफ में। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई अगर आपका बॉस होता है तो वो आपको एक शेड्यूल बता रहा होता है, आपको टास्क बताता है। यहाँ पे आप खुद के बॉस हैं, खुद को मोटिवेट करना है, खुद को प्रेशराइज करना है, खुद को पुश करना है, खुद के साथ खड़े रहना है, खुद को समझाना है, सब कुछ खुद से करना है। फैमिली है, आसपास के दोस्त हैं, सब लोग हैं, बट तैयारी में वो आपके साथ नहीं बैठे होंगे, ना खड़े होंगे, वो सारी चीजें आपको करना है। तो उस समय पे आपको अपने आप को कैसे संभालें, कैसे मोटिवेट करें डेली लाइफ में, डेली शेड्यूल में, डेली पढ़ाई कैसे करें, डेली तैयारी कैसे करें, मुझे लगता है इस किताब से आपको बड़ी आसानी से सीखने को मिलेगा। और आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये किताब आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। तो इसमें करीब 13 चैप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग कंक्लूजन 14 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर की एक अपनी स्पेसिफिकेशन है, अपनी क्वालिटी, अपनी एक्सपर्टीज है अपनी हर चैप्टर की। तो मुझे लगता है हर चैप्टर से आप कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। और UPSC का जो आपका परीक्षा है, SSC का जो परीक्षा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, मुझे लगता है इस किताब के जरिए वो आपके लिए आसान हो जाएगा, और उस परीक्षा
की तैयारी आप आसान तरीके से कर सकते हैं। जिन्होंने भी अभी ये किताब नहीं पढ़ी है तो किताब पढ़िए, हमें बताइए कि ये किताब आपको कैसी लगी, क्योंकि हर लेखक एक मेहनत करता है और वो चाहता है कि जो पाठक है, जो किताब को पढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ में थोड़ा परिवर्तन इस किताब के जरिए आ पाए। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है राइटर्स का किताब लिखने का। और तो किताब पढ़िए, हमें बताइए कैसी लगी किताब में अलग अलग IAS ऑफिसर्स के इंटरव्यू हैं, अलग अलग वर्टिकल से जुड़े हुए लोग जिन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ अलग तरीके से किया है, उनकी कहानियां हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी। आप कहीं भी कभी भी डाउन टाइम फेस कर रहे हैं, पर एक तैयारी में आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि आगे चीजें कैसे होंगी, तो ये किताब आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इस किताब को पढ़िए और हमें बताइए आपको ये किताब कैसी लगी। इस तरीके की और किताबों के लिए, कविताओं के लिए, कहानी के लिए जुड़े रहिए कविशाला के साथ। धन्यवाद।